पहली बात तो इतनी निर्मम हत्या हमारे भाई दिव्यांशु जटराणा की कर दी। इसका सिर्फ एक ही समाधान निकल सकता है, वो है ना, दो लड़के रह रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं और पुलिस प्रशासन उनको ढूंढकर उनका एनकाउंटर करे। यही सबकी मांग है, युवाओं की भी और धरने से भी। इतने परेशान है, पुलिस इनको शाम को उठा रही, 4-4 घंटे बिठा रही, फिर छोड़ रही। अभी भी छात्र आने के लिए यहाँ रेडी थे, कॉलेज के गेट लगा दिए गए, सारे कॉलेज में बंद कर रखे हैं। ये बेचारे भीत भात कूद कर जो यहाँ 20-25 आदमी आए, ये इधर उधर से निकल गए। छात्रों के साथ क्या, बड़े आदमी के साथ भी है, तो खासकर छात्रों के साथ हो रही। वही वाली बात है, बाइक पर यूपी 15, यूपी 12, यूपी 11 लिखा दिख जो, प्रशासन तुरंत हाथ देकर रोक ले, चलान कटे। सीधी इनकाउंटर करो, मारो, गड्डी पे बांध कर लाओ। वीडियो आनी चाहिए न्यूज पे, जैसे आप बैठ ले रहे आनी चाहिए भाई। ये मार दिया हत्यारे, जीप जा संदेश क्राइम के खिलाफ, नहीं तो नहीं मारेंगे। क्या कह रहे, बोले भाई उनको पकड़ के लाओ, उनको पकड़ के लाओ। अरे पकड़ के लाओ, वे दामाद हैं थारे, पकड़ के लाओ। अरे उन्हें मार के लाओ, इनकाउंटर करके लाओ। यू कर दिया इनकाउंटर, यू देखो भाई, पूरा देश देखो, उदाहरण सेट करो। उन्हें मार के नोएडा छुप रहे हैं, जैसा पता चल रही है वीडियो के अनुसार। तो नोएडा इतना बड़ा ना है कि हम तो ढूंढने जाएंगे वे, या हम उन्हें पीट नहीं सकते पकड़ के, समझ रहे हो। लेकिन हमारे वाले जो हैं प्रशासन के हिसाब से चल रहे हैं, चौधरी साहब के कहने से चल रहे हैं। अगर हमें इतनी छूट दे दें या हम इनकी तरह बदतमीज हो जाए कतई गवार, तो भैया हम उन्हें दसन न मार दें, समझ रहे हो। हम इतने कमजोर ना है ना, हमारा खून पानी होगा। बंद कर देंगे और देहरादून की जीडीपी वैसी ठप हो जाएगी। हमारी वजह से चल रहे देहरादून के कॉलेज, इनमें देहरादून के बालक नहीं पढ़ रहे, इसमें हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 90% सिटी के एडमिन की भी तय की जाए कि इसमें क्या भूमिका है। कैसे कॉलेज में घुसे वो, कैसे इतनी हिम्मत हो गई कि वो विधायकों के लड़कों के साथ रील बनाकर कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस रहे। क्या लड़कियों की सिक्योरिटी है? कल को किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। हमारे भाई को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। हम तो बस इतना कह रहे ना, तो भैया फिर हम अपने कंधे पे लेकर चलाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ना है। 1% कैसे वक्त हम है देहरादून में और आज दिव्यांशु जटराणा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर यहाँ राकेश टिकैत जी ने बड़ा आंदोलन किया। हजारों की तादाद में लोग इसमें शामिल हुए और हमारे साथ यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवा जो कि देहरादून से किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं, इनके परिवार के भाई यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। किस तरीके का माहौल इन्हें देहरादून में महसूस हो रहा है इस वक्त, और इस पूरे प्रकरण पर क्या इनका कहना है, उसी बारे में बात करते हैं। तो भाई जी, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले को लेकर? मेरा नाम मोहित मलिक है जी। पहली बात तो इतनी निर्मम हत्या हमारे भाई दिव्यांशु जटराणा की कर दी। इसका सिर्फ एक ही समाधान निकल सकता है, वो है एनकाउंटर। और ऐसे छात्र, वो छात्र तो नहीं है, वो यहाँ 10-20 सालों से रह रहे हैं, नशे का कारोबार कर रहे हैं। नशा तस्करी करने वाले आदमी छात्रों की श्रेणी में नहीं आएंगे। पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से टीम गठित करके उनको ढूंढे। नोएडा में 2 लड़के रह रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं और पुलिस प्रशासन उनको ढूंढकर उनका एनकाउंटर करे। यही सबकी मांग है, युवाओं की भी और धरने से भी यही मांग उठी है। क्या नाम है दोस्त, क्या कहना चाहोगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? तो सागर मलिक जी भी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही हैं। तो सागर भाई, क्या कहोगे इस पूरे मामले को लेकर? सबसे पहले तो इसमें जो मांगे रखी गई उसको लेकर हमने सभी छात्रों से बात करी। उससे पहले हमारे पास सभी यूनिवर्सिटी के छात्र बैठे हुए थे, सारे पश्चिम के छात्र हैं, मुजफ्फरनगर, शामली, अपना पूरा एरिया के छात्र थे। इनकी सबसे बड़ी मांग तो ये थी कि ये जो हम डिमांड कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की, उसने क्राइम करा है, गिरफ्तारी उसकी होगी, लेकिन कोई ऐसा काम हो जिसे आने वाले टाइम में सबक मिले, उसका इनकाउंटर हो। क्योंकि टिकैत साहब ने कहा, इशारों में कहा, हालांकि उन्हें साफ स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए था, उसका इनकाउंटर हो, पैर वैर में गोली लगे, जैसा हमारे यूपी में चलता है। दूसरा, ये छात्र यहाँ पढ़ रहे हमारे, उनकी गिरफ्तारी होगी, कल वे छूट का आगे। ये और भी इन्हें परेशान कर रहे लोग, उनके जो साथ वाले हैं, जो ग्रुप के लोग हैं, उन्हें परेशान कर रहे, इन्हें धमकी दे रहे सुबह शाम। पुलिस प्रशासन इन्हें परेशान करा छात्रों को। ये कैमरे पर आकर कुछ कह नहीं सकते, इनकी मजबूरी है, पुलिस इन्हें फिर परेशान करेगी। लेकिन ये इन्होंने अपनी पीड़ा हमें बताई। ये इतने परेशान है, पुलिस इनको शाम को उठा रही, 4-4 घंटे बिठा रही, फिर छोड़ रही। अभी भी छात्र आने के लिए यहाँ रेडी थे, कॉलेज के गेट लगा दिए गए, सारे कॉलेज में बंद कर रखे हैं। ये बेचारे भीत भात कूद कर जो यहाँ 20-25 आदमी आए, ये इधर उधर से निकल के आए। इनका कोई सपोर्ट नहीं है प्रशासन की साइड से। दूसरी इनकी डिमांड ये थी, डिमांड इनकी क्या हमारी भी थी, हमने चौधरी साहब से बात भी करी थी कि एक बार ये मीटिंग यहाँ ना हो गए, या तो ये यूनिवर्सिटी के प्रांगण में बाहर गेट पे, जैसे कि मुजफ्फरनगर में भी हुआ था पीछे हत्याकांड, तो हमने यूनिवर्सिटी के गेट पे बैठे थे हम। अब हम कहाँ बैठ गए यहाँ, हम यहाँ से उत्तराखंड से घुसते ही उत्तराखंड का बोर्ड भी हमसे आगे लगा हुआ है यहाँ, वेलकम टू देहरादून। हम देहरादून से पहले ही बैठ गए। तो ये मीटिंग इनकी, ये लड़कों की डिमांड ये है कि यहाँ ना रख के यूनिवर्सिटी के आसपास रखी जाती कहीं, तो इन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता, कुछ इन्हें वहाँ सहारा मिलता। वहाँ पता ही नहीं है लोगों को जा कहाँ रहे लड़के,
तो यही है, तो 4 डिमांड हमारी यही थी। इन्हें परेशान न करे बच्चों को, इनका आगे जो फ्यूचर है उनमें इनका एक डर ये है कि अगर वो कल छूट का आ गया, उसके साथ कोई छूट का आ गया, कैसे जिएंगे लोग वहाँ। इन्हें सुरक्षा खतरा है अपनी। बता रहे हैं कि भाई यहाँ के लोकल छात्रों से आपकी बात हुई, खासतौर पर जो मैदानी क्षेत्र से जुड़े छात्र हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े छात्र हैं, क्या बड़ी दिक्कतें उनके सामने हैं जो यहाँ मन से भी कही गई वक्ताओं द्वारा कि भेदभाव होता है अब देहरादून में, प्लेन और पहाड़ वाला इशू रहता है और अब मैदान के लोग ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। ये तो समस्या यहाँ छात्रों के साथ का, बड़ा आदमी के साथ भी है, अब खासकर छात्रों के साथ हो रही। वही वाली बात है, बाइक पर यूपी 15, यूपी 12, यूपी 11 लिखा दिख जाओ, प्रशासन तुरंत हाथ देकर रोक ले, चालान कटे उनका। यहाँ के और बाकी लोकल की है कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले मुकदमा इनके ऊपर होता है, हमारे वालों के ऊपर सबसे कार्रवाई, बदतमीजी करी जाए इनके साथ जी। तो क्या कहना चाहोगे भाई राठी जी? बस जी, जो मलिक साहब ने कहा ठीक कहा, वही बात है। क्या कहना चाहोगे भाई दोस्त? नाम बताओ। मेरा नाम विपिन राठी है। हमें बहुत बड़ी पीड़ा और दुख है इस बात का, जैसे जिस प्रकार से है ना, या मतलब एक उन्होंने अपना वर्चस्व, और उनको जिन्हें भी मारा है हमारा भाई, साफ दिखती बात है, उन्होंने मारा और जानबूझकर अपना मतलब लठ गाड़ के भाई हम मारेंगे, तो जब उसकी कॉल डिटेल, उसकी मतलब बात भी वायरल है उनकी। तो मंच तय बहुत समाज के सुलझे हुए आदमी, हमारे टिकैत साहब है, सुलझे हुए समझदार आदमी, जैसे देश में हो भी रहा, खाली हम यूपी की ना ले गए, और देश और स्टेट में भी देख लो, उन्होंने बोल कर मारा मतलब। और उनको संरक्षण है नेताओं का, और उनको संरक्षण है उत्तराखंड देहरादून पुलिस का। उनसे वे पैसे ले रहे या के ले रहे या रिश्तेदारी है, के संरक्षण है भगवान जाने। अपने वाले जो छात्र है वे इस चीज तय वो हो रही है कि भाई हम ही दबाया जा रहा, या भाई ने बताई भी है। तो सीधा सीधा एक ही सवाल, एक ही साफ बात होनी मंच तय और कही जानी थी। हम चौधरी साहब के मुंह से भी सुनना चाह रहे थे। उन्होंने घुमा फिरा के कहा कि भाई भागता है बदमाश, आप पकड़ो, भागता है बदमाश, गोली चला दे, और उसके जवाब में पुलिस गोली मार दे। अरे जवाब में क्यों मार दे? वे मार के गए तो जो पुलिस के हाथ में है, संविधानिक लॉ ऑर्डर में भी है, संविधानिक इस हिसाब से ये इनकाउंटर कर सके, इनकाउंटर करके सबके सामने उदाहरण सेट कर सके। ले भाई, देहरादून पुलिस ने भी इन बदमाशों को, इन कातिलों को, हत्यारों को जैसे इन्होंने कराया था यह चीज कर दी। अब सब कह रहे, मंच था हर कोई, मतलब इतने आदमी देखे। मैं कोई राजनीतिक चेहरा नहीं, मैं तो एक तरह का मतलब फिटनेस के बारे में बताता हूँ अपने भाइयों को। हर किसी का यही वक्तव्य था कि भाई पकड़ कर लाओ, उनको जेल में लाओ, फांसी दुआओ। अरे क्यों लाओ? पुलिस के हाथ में है इनकाउंटर करना, साफ साफ मारे उनने, संरक्षण है उन्हें बड़े हिसाब किताब का। कौन है अब वे आओ सामने, सीधी सीधी इनकाउंटर करो, मारो, गाड़ी पे बांध कर लाओ। वीडियो आनी चाहिए न्यूज पे, जैसे आप बाइट ले रहे, आनी चाहिए भाई ये मार दिया हत्यारे, जिब जा संदेश क्राइम के खिलाफ, नहीं तो नहीं मारेंगे ये। और इस चीज में तो भाई छुपना, अब अपने वाले भाई हैं, ये बच्चे हैं सारे छुपा लग रहे, मतलब इनकी पीड़ा कोई नहीं सुन रहा। घुमा फिरा का कह रहे, बोले भाई उनको पकड़ के लाओ, उनको पकड़ के लाओ। अरे पकड़ के लाओ, वे दामाद हैं थारे, पकड़ के लाओ। अरे उन्हें मार के लाओ, इनकाउंटर करके लाओ। यू कर दिया इनकाउंटर, यू देखो भाई, पूरा देश देखो, उदाहरण सेट करो, यू मेरा कहना था। तो अच्छा खासा आक्रोश लोगों में है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्या कहना चाहिए? जैसा हमारे वाले जाट हैं, यू भाई मार दियो हमारो, ठीक है ना, तो हमारी कौम इतनी कमज़ोर है कि हम उन्हें मार नहीं सकते। लेकिन हमारे जो भाई हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज के हित में काम करें और प्रशासन के हिसाब से चलना चाहें। अब वे 2 जने उन्हें मार के नोएडा छुप रहे हैं, जैसा पता चल रही है वीडियो के अनुसार। तो नोएडा इतना बड़ा ना है कि हमसे ढूंढने जाएंगे वे, या हम उन्हें पीट नहीं सकते पकड़ के, समझ रहे हो। लेकिन हमारे वाले जो हैं प्रशासन के हिसाब से चल रहे हैं, चौधरी साहब के कहने से चल रहे हैं। अगर हमें इतनी छूट दे दें या हम इनकी तरह बदतमीज हो जाएं कतई गवार, तो भैया हम उन्हें दसन न मार दें, समझ रहे हो। हम इतने कमज़ोर ना है, ना हमारा खून पानी होगा। लेकिन हम अपने बड़े बूढ़े की इज्जत भी करें, उनकी बात भी माने और संविधान के हिसाब से चल भी रहे हैं, और प्रशासन के हिसाब से भी। या तो भैया हमारी मांग पूरी करो जो है, अगर तुमसे ना होती तो फिर हमें बता दो,
नोएडा के हम तो अब हिंदुस्तान के कहीं कोने में दुबका लो, इतने कमजोर ना है हम, घर तक लिखाड़ के ले आएंगे। समझ रहे हो बात को? बस इतना ही कहना चाह रहे हैं हम। के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये 10-10 साल से पास आउट होकर ये लड़के, ये बदमाश जो नशा तस्करी का काम यूनिवर्सिटी के अंदर कर रहे हैं, क्या यूनिवर्सिटी सो रही है? क्या उनके एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सो रहे हैं कि छात्रों की सिक्योरिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी? कॉलेज एंटर करने से पहले सिक्योरिटी गार्ड किस लिए लगाए जाते हैं? या पुलिस वहाँ की लोकल यूनिट क्या कर रही है कि वो आराम से पुड़िया बेच पा रहे हैं, आराम से पॉलिटिकल उनको संरक्षक है, वो घुस भी कैसे रहे यूनिवर्सिटी में? छात्रों को हम भेज रहे हैं, अपने बच्चों को, कि वो सेफली पढ़ाई कर सकें। हमारे वालों पर बताओ, जितने यहाँ के कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो उनके ऊपर पहले से 10 FIR तो मैं देख चुका हूँ। उनकी कट्टे हाथ में लेकर वीडियो आज भी मेरे फ़ोन में है, जो मुझे यहाँ देहरादून भाइयों ने भेजी हुई है। क्या पुलिस इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि उनको पकड़कर उनका एनकाउंटर नहीं कर सकती? यूपी वाला माहौल चलेगा, बुलडोजर और एनकाउंटर दोनों होने चाहिए सभी के, और जितने 15 के 15 आदमी हैं उन सब के। एक एग्जाम्पल सेट करो, हम नहीं तो यूनिवर्सिटियों में आना बंद कर देंगे और देहरादून की GDP वैसी ठप हो जाएगी। हमारी वजह से चल रहे देहरादून के कॉलेज, इनमें देहरादून के बालक नहीं पढ़ रहे, इसमें हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 90% बालक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 10% बिहार के बालक आके पढ़ रहे होंगे, उनकी वजह से इनकी तनख्वाह काटनी भारी हो जाएगी। तो ये ना समझे, और इनका रास्ता भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के जा रहा है। ये जब घुसे, जब हम इन्हें घुसने दें, तो अगर ये पहाड़ और प्लेन की राजनीति करेंगे तो एक रोड बंद करने में हमारा कुछ नहीं जानेगा। और धरना यहाँ दे रखा, हम वहाँ धरने पर बैठ जाएंगे तो ये सारा बंद हो जाएगा ये मामला देहरादून का। तो मैं भी तो पुलिस प्रशासन से आग्रह कर रहा हूँ, एनकाउंटर और यूनिवर्सिटी के एडमिन की भी तय की जाए कि उसमें क्या भूमिका है, कैसे कॉलेज में घुसे हैं वो, कैसे इतनी हिम्मत हो गई कि वो विधायकों के लड़कों के साथ रील बनाकर कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस रहे हैं। क्या लड़कियों की सिक्योरिटी है? कल को किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, कौन जिम्मेदार होगा? क्या हम क्राइम से पहले क्राइम को रोक नहीं सकते हैं? या हमें इंतजार करना पड़ेगा कि एक बालक मरेगा जब हमारी आँख खुलेंगी? ये कोई तरीका नहीं है। क्राइम से पहले उस चीज़ को रोकने का अधिकार है पुलिस को। कि हम यहाँ धरने पर बैठे हैं आज परेशानी में, ये हमें धरना देना ही नहीं था अगर हमारा दिव्यांशु भाई जिंदा होता। क्या तरीका, सड़कों पर मार रहे हैं वो हमारे बालकों को। मारना हम भी जानते हैं, घर तक खोदना हम भी जानते हैं। प्रशासन पे हमारा विश्वास है, चौधरी साहब की बात पर चलेंगे, उनका एनकाउंटर ही चाहिए। ये हमारे यहाँ जो लोकल छात्र, जो हमारे वेस्ट यूपी के छात्र, प्लेन के छात्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कतें उनके सामने आ रही है? क्या दिक्कतें उन्होंने आपको बताई? दिक्कत सामने ये आती है कि हमारे भाइयों का कहना ये है कि प्रशासन की तरफ से एक भेदभाव होता है। अगर यूपी 11, 12, 13, 14, 15, 16 की कोई भी गाड़ी दिखती है तो वो ज़बरदस्ती उसको रोकते हैं। अभी मुझे एक छात्र ने बताया कि पुलिस ने जैसे ही उसको देखा यूपी 12 का है तो रहपट मारा उसके कान पे। ये रहपट क्या कोई भी आदमी झेल लेगा? मुझे आप ये बताएं। क्या छात्र, चालान बहुत छोटी चीज़ है, चालान कुछ नहीं, आप लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काम कीजिए, चालान भी भुगतेंगे, हम भुगतेंगे भाइयों के चालान। बात चालान की नहीं है, बात है क्या कोई भी आदमी ये सहन कर सकता है कि उस पर गलत तरीके से पुलिस हाथ उठाए? कौन सहन करेगा? क्या मैं सहन करूंगा या आप सहन करेंगे? कोई भी सामाजिक आदमी, कोई भी छात्र अपनी पिटाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उनको अधिकार ही नहीं है। पुलिस को अधिकार किसने दिया किसी को थप्पड़ मारने का? अगर आपको चेकिंग करनी है, आप तरीके से चेकिंग कीजिए छात्र के हिसाब से। वो चेकिंग दूसरे प्रदेशों के छात्र के साथ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उनको संरक्षण मिला हुआ है, कहीं ना कहीं विधायक का जो नाम भी निकल कर सामने आ रहा है। तो पुलिस वालों को भी मेरा यही कहना है कि सभी के साथ समानता के साथ व्यवहार कीजिए। छात्र प्रदेशों से आए हुए हैं अलग अलग, आप ही की सिक्योरिटी पर आए हुए हैं। अपने माँ बाप बच्चों को बड़ा करते हैं कि मरने के लिए पैदा कर दिया उन्होंने अपना बच्चा। हम इतने दुख में यहाँ बैठे हुए हैं, अपना घर बार छोड़कर, वो इसलिए बैठे हुए हैं, हमें दुख है अपने दिव्यांशु भाई का। इसलिए प्रशासन से मैं कहूँगा कि भेदभाव खत्म करके, जो कि पहाड़ और प्लेन का बहुत समय से होता आ रहा है, जब से देहरादून अलग हुआ है, इस पर बिल्कुल अंकुश लगाए। SSP साहब की बात में अगर दम होगा तो ये काम अगले 1 हफ्ते में उसका एनकाउंटर होकर एक समाज में एक मैसेज जाएगा और पता चलेगा कि देहरादून प्रशासन सिर्फ बोलता नहीं, कुछ करके दिखाता है। ये तो अच्छा खासा आक्रोश। ये हमारे एसपी साहब हैं, 10, 11, 12 एग्जाम दे के एसपी बने हैं, कोई मजाक बात तो है ना? इतना दिमाग तो इनके अंदर भी रह गए कि काई को बालक मरो है, कितनी जल्दी हमें समाधान करना चाहिए, कितनी जल्दी सॉल्यूशन निकाल कर देना चाहिए। और रही बात थप्पड़ मारने की, यूपी 12 देख कर मार दियो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर कोई भी ये परमिशन नहीं देता, कांस्टेबल से लेकर IPS तक की किसी के थप्पड़ मार दो आप बिना बात के। समझ रहे हो? पढ़े लिखे इंसान हो, ये वर्दी की शर्म रही करे, खून सबको गरम है, थप्पड़ सबको दे रखे भगवान ने दो। क्या पता अगला दूसरा तुम्हारी दे दे मुंह पे 2-3 राउंड का, फिर क्या कर लोगे तुम? सम्मान कर रहे हो, केवल वर्दी कर रहे हो है तो भैया लिमिट में रहो, बढ़िया बात है। हमारे घर में भी
काफ़ी एंगे डिफेंस में हम भी सेवा कर रहे हैं, हम कोई पागल ना घूम रहे यहाँ, ना इतनी दूर तो आए गर्मी में। तो संभाल का काम करो भैया, आप और हम अलग ना हैं, एक ही हैं, ठीक है। नाच तुम भी खा रहे हो, हम भी खा रहे हैं, ऐसा तो है ना हम रोटी खा रहे हो तुम गोबर खा रहे हो, तो सम्मान तो चलो जैसे हम चल रहे हैं। हम भी तो यहाँ बैठ कर धरना दे रहे हैं, लड़ाई तो करना रहेगा, इतना बदतमीजी बोल रहे। तो नियम सबके लिए बराबर रहे हैं, चाहे सरकारी आदमी हो या प्राइवेट हो, ठीक है जी। और हमारे भाई को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, हम तो बस इतना कह रहे हैं ना, तो भैया फिर हम अपने कंधे पे लेकर चलाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ना है 1% कैसी भी। और रही बात नोएडा की, नोएडा इतना बड़ा, नोएडा ही में रहेगा रूम में, ठीक है, गौर सिटी में सेक्टर 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। और भैया अगर इतना ज़्यादा दम है तो आधी रात आकर मिल ले, नंबर भी बोले दूँ मैं अपना। और बताओ ये इतनी एग्रेसिव नहीं होना। क्या कहोगे दोस्त, क्या कहना चाहिए? भाई अभी 3 दिन पहले ब्रिगेडियर साहब की हत्या हुई थी यहाँ पे गोली लगने के कारण। उनके आरोपी तो इन्होंने 24 घंटे में ढूंढ दिए, रात नहीं होने दी। लेकिन हमारे भाई के हत्यारे इन्होंने इतने दिन हो गए अभी तक ये ढूंढ नहीं पाए। वे लाइव वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। मतलब ऐसा प्रशासन उनका कितना सपोर्ट कर लेगा ये बताओ। अगर या तो प्रशासन हाथ उठा दे अपने की हमारे बस की कुछ नहीं, फिर हम अपने आपको देख लेंगे। जाट समाज अपने बालों का बदला अच्छे से लेना जानता है। उत्तराखंड हमारी वजह से चल रहा, अगर हम वहाँ बैठ गए तो उत्तराखंड की इस तरह की है उत्तराखंड मारा है, उत्तराखंड मारे मत काट का बनाएगा। बन रहे पहाड़ वाले सारे पहाड़ मारे हैं। इतना एग्रेसिव नहीं होते, एक ही देश है, वो भी हमारे देश के हैं, हम भी इसी देश के हैं। तो लेकिन अब एक घटना हुई, दिव्यांशु जटराना की हत्या हुई, तो उसको लेकर युवाओं में आक्रोश है। और मेरे भाई इतना गर्म होने की जरूरत गर्म होने की बात नहीं, ठीक है। आपने कहा भाई की बात है भाई, इतना आक्रोश ही वो ना दिखाओ भाई। भेदभाव कर कौन रहा प्लेन मर पहाड़ में, कौन कर रहा? यही तो कर रहे, यूपी वाला देख तो यही तो कर रहे। उत्तराखंड वाले, रुक जाओ, उत्तराखंड वाले हमारे नोएडा दिल्ली में जाके मार्च से बने डोले रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, इंगे तिंगे टैक्सी चलावे। हमारे तो कोई भी कच ना कहता कायदा भी। हमारे ने क्या दिन रोके हैं रोड पे, या क्या दिन किसने तनख्वाह दी, या किसने किसके गाल पे मार दियो। हमारे वाले नाज ना खाते, यू क्यों मान सम्मान दे रहे हैं काहे के लिए? जब हमारे भाई इंगे पढ़ने आ रहे तो तुम्हारा भी तो हक बने है भाईचारा निभाने को, सम्मान देने को। ऐसे थोड़ी ना होता, एक हाथ तक कभी ताली न बजती। आप मेरे को इज्जत दोगे तभी तो मैं आपको इज्जत देंगे, सीधी सी बात है भैया। मान सम्मान बना के रखो अपनो, ऐसा ना है आज की डेट में कोई कमजोर हो, बढ़िया रहो, मिलकर रहो, आराम से, इज्जत से। तो अच्छा खासा आक्रोश दिव्यांशु जटराना की हत्या को लेकर यहाँ युवाओं में है। और एक बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदान के छात्र पढ़ रहे हैं, वो अपनी आवाज़ उठाने में असहज महसूस कर रहे हैं। तो ये असहजता क्यों है, ये बात समझनी होगी सरकार को, ये बात समझनी होगी प्रशासन को, और कड़ी कार्रवाई हो हत्यारों के खिलाफ। ये सबकी भावना यहाँ जो लोग हैं सबके मन में है। और सीधी मांग यहाँ जो लोग बैठे हैं, युवा बैठे हैं, इनकी मांग है कि हत्यारों का हो एनकाउंटर।